वो तो सारा कुछ एक कैप्सूल थे सारे नॉलेज के। चुनाव, पॉलिटिक्स, रिश्ते बनाना, रिश्ते निभाना, सब कुछ उनसे सीख के शुरू किया। फिर आगे के 2 मुझे लगता था कि ये बाकी लोग की तरह क्यों गोल-मोल बात नहीं कर सकते, क्योंकि बोला नहीं ये तो साफ बोल देंगे ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं करूँगा। तो मुझे पहले लगता था चुनाव के बीच विशेष मुलाकात की श्रृंखला में आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी बेटी को जो अपने पिता को जिताने के लिए पिछले 15 साल से और वो हर चुनाव में पूरी मेहनत करती हैं। ये नाम है मूमल राजवी का, जो कि भाजपा के कद्दावर नेता और पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत की दोहती है और चित्तौड़गढ़ से भाजपा के प्रत्याशी नरपत सिंह राजवी की बेटी है। मूमल का जज्बा देखकर लगता है कि कहीं कहीं अपने पिता के प्रति उनका विशेष स्नेह है। मैं अपने नाना से मिले संस्कार और राजनीतिक ज्ञान की उनको खासी समझ है और इसी के चलते हुए पूरी तरह से विधानसभा चुनाव के दौरान अपने पिता का कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हैं और हर काम को वे बेखूबी निभा रही हैं। कहते हैं कि बेटी एक नहीं 2 घर संवारती है और निश्चित तौर से ये कहावत भाजपा के कद्दावर नेता रहे और पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत की दोहती और भाजपा प्रत्याशी नरपत सिंह राजवी की पुत्री मूमल राजवी चरितार्थ कर रही है। चूँकि वो आज चित्तौड़गढ़ में हैं और पूरे अपने पिता का विधानसभा चुनाव का सारा कार्यभार संभाल रही हैं और अपने पिता को जिताने के लिए सुबह से लेकर रात तक जी जान एक कर रही है। आइए हम मूमल राजवी से पूछते हैं किस तरह का ये परिदृश्य रहा है। जैसा कि आपका राजनीतिक जीवन भले ही ना रहा हो, लेकिन आपने शुरू से राजनीति देखी है और किस तरह से आप इस सब अभियान में जुड़ी हैं। जी, मेरी शुरुआत चुनाव संभालने की हुई 2008 से। उससे पहले मैंने चुनाव में मेरा कोई ज़्यादा रोल कभी रहा नहीं। 2008 में मुझे याद है पापा का चुनाव प्रचार चल रहा था विद्याधर नगर में और मैं अपने घर में आराम से किताब पढ़ रही थी। तो नानू साहब पधारे, नानू साहब ने कहा तू तेरे को शर्म नहीं आ रही, तेरे पापा का चुनाव है, तू आराम कर रही है। नानू साहब मैं तो आपके प्रचार में भी कभी नहीं गई। नाना साहब ने कहा मेरे को आपके प्रचार की ज़रूरत नहीं थी, पर जाओ और संभालो। और उन्होंने एक एक दिन मुझे क्या करना है बताया। वापस आके रिपोर्टिंग पूछते थे कि कहाँ पे किसने क्या बोला, तुमने क्या बोला, तुम्हें क्या बोलना चाहिए था। तो एक एक दिन बाकायदा काम करती थी, वापस आके रिपोर्ट देती थी और फिर नानू साहब जो बताते थे अगले दिन उस पर काम करती थी। तो पहले दिन से लेके 10वें दिन तक में भी इतना फ़र्क आ गया था जिस तरह से काम कर रही थी, क्योंकि उनकी वो तो यूनिवर्सिटी, वो तो सारा कुछ एक कैप्सूल थे सारे नॉलेज के। चुनाव, पॉलिटिक्स, रिश्ते बनाना, रिश्ते निभाना, सब कुछ उनसे सीख के शुरू किया। फिर आगे के 2 चुनाव नानू साहब के बिना हम लोग ने वहाँ लड़े, पर जो उन्होंने पहली बार में सिखाया था वो अंदर तक घर कर गया था। तो उसी के कारण पहले 2 चुनाव किए और अब यहाँ पे हैं चित्तौड़ में संभालने के लिए। 2008 में जब आपने विद्यानगर सीट से इस काम को संभाला, तब किस तरह की चुनौतियां सामने आई? विद्याधर नगर सीट पर जब मिला टिकट, उस समय चित्तौड़ के विधायक थे। चित्तौड़ से वहाँ गए तो वहाँ पे बोला कि चित्तौड़ से कैसे आ गए, तो ये हमारे नहीं हैं। तो आपको वहाँ फिर से अपनी टीम खड़ी करनी पड़ी। वहाँ पे नई कॉन्स्टिट्यूंसी वो बनी थी डिलिमिटेशन के बाद। तो पुराने जो कार्यकर्ता थे वो भी जुड़े और नए लोगों को भी आपको जोड़ना था, क्योंकि नई कॉन्स्टिट्यूंसी थी, वो पुराना कुछ सच पूरा ऐसे कैसे खाका नहीं था। तो वहाँ पे शुरू किया। वो मेरे लिए तो पहला चुनाव एकदम नया ही था, मेरे लिए तो पूरा ही चैलेंज था। अब तो काफ़ी चीज़ें समझ आती हैं, कैसे सबको साथ लेके चलना, कैसे अपनी बात को आगे रख पाना, कैसे किसी के मन की बात सुन पाना, ये सब अब तो आता है। तब तो कुछ आता नहीं था, तब तो सब नया नया सीखा था, नए किताब खुली थी। अब तो यूनिवर्सिटी तक आ चुकी है। जिस तरह से आपके पापा की नेचर है साफ गोई की, कि वो साफ बोलते हैं जिस भी परिदृश्य में हो, तो ऐसा कई बार नहीं लगा कि ये साफ गोई कई बार चुनाव में तकलीफ देती है? मुझे पहले चुनाव में लगता था कि ये बाकी लोग की तरह क्यों गोल-मोल बात नहीं कर सकते, क्योंकि बोला नहीं ये तो साफ बोल देंगे ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं करूँगा। तो मुझे पहले लगता था, फिर मैंने जब जैसे-जैसे देखा कि लोगों को ये चीज़ अच्छी लगती है कि हमें कोई घुमाता नहीं है, फालतू में गोल-गोल चक्कर नहीं काट रहे हैं। अगर उन्होंने हाँ किया तो वो करके दिखाएँगे, और अगर उन्होंने बोल दिया कि ये नहीं हो सकता, मतलब वो नहीं हो सकता और कोई और
अगर आपको कोई तरह से आश्वासन दे रहा है कि हो जाएगा, वो तो सिर्फ आपको घुमा रहा है। तो एक विश्वास आ गया कि उन्होंने बोला तो वो करके दिखाएंगे। तो मुझे लगता है ये उनका एसेट बन गया, उनकी ताकत बन गया आगे के चुनाव में। जिस तरह से आप चित्तौड़गढ़ विधानसभा में पहली बार, पापा तो आए लेकिन आप पहली बार आई हैं, और जिस तरह की चुनौतियां सामने आई है कि पार्टी के ही एक बागी निर्दलीय के रूप में सामने खड़े हैं और अपने पूरी ताकत लगा के बैठे हैं, पैसे धन बल जो भी है, उस चुनौती को निपटने के लिए आपने पिछले 15 दिन में किस तरह से कार्य किया? जी, चित्तौड़ में पहले आती रही हूँ, क्योंकि चित्तौड़ तो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा अमेजिंग जगह जिसे बोलते हैं ना, जहाँ के तो आने से ही अपने आप को धन्य समझते हैं। हाँ, चुनाव के हिसाब से मैं पहली बार आई हूँ। तो हाँ, ये है कि जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो यहीं से निकले, तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर से ही निकले। ये चीज़ भी है कि पिताजी ने ही उनको राजनीति में लाए। तो वो सर्कमस्टांसेस हैं, डील कर रहे हैं। पार्टी की जड़ें बहुत गहरी हैं। ये इस पार्टी को बनाने में बहुत से लोग, जिनमें मेरे नानूसा श्री भैरव सिंह जी शेखावत साहब का भी खून पसीना लगा है, उन सब की मेहनत से इस पार्टी की जड़ें इतनी गहरी हैं कि हवा के झोंके या हल्का फुल्का कोई तूफान बनने की कोशिश भी कोई कर रहे हो तो वो इस पेड़ को हिला नहीं पाएंगे। एक तरफ पापा के समय के पुराने कार्यकर्ता, दूसरी तरफ नई जनरेशन, इन दोनों को किस तरह से मैनेज किया जा रहा है? जी, मैंने ये चीज़, मुझे बहुत खुशी होती है देख के कि जो उस समय के कार्यकर्ता हैं वो जब आके बताते हैं पापा के काम के बारे में, और कैसे किस तरह के, जैसे बांध बनाना, और जिस तरह हॉस्पिटल, जैसे सांवरिया सेठ का जो मंदिर है उसके में जो जिस तरह से बताते हैं ना, और जो एक चमक आती है उनकी आंखों में। और इनफैक्ट यहाँ पे इतने सारे लोग जो काफ़ी समय से निष्क्रिय थे, नहीं आ रहे थे किसी भी कारण से, वो वापस जुड़े हैं, तो बहुत खुशी होती है। और नए लोग वो देख रहे हैं पापा की कार्यशैली अब, नए लोग, पर नए लोग ये भी देख रहे हैं कि ये पार्टी किसकी है, इस समय नेतृत्व किसका है। नरेंद्र मोदी जी के प्रति नए लोगों में पूरी तरह से आस्था है, और पापा के काम, वो नए लोग हैं तो उन्हीं परिवारों से ना, जिसके पापा का काम देखा हुआ है। तो वो अब जब बुजुर्ग अपने बच्चों को बताते हैं, वो वाली सिचुएशन अब आ गई है। काम बोल रहा है, काम के बारे में अब बात हो रही है। जहाँ तक हम चुनाव की बात करें, त्रिकोणीय संघर्ष की स्थिति साफ दिख रही है। ऐसे में आप क्या सोचती हैं कि पापा को आगे ले जाने के लिए आप क्या कर सकती हैं? जितना मैं कर सकती हूँ मैं कर रही हूँ। मैं उनके काम को, उनकी पर्सनैलिटी किस तरह की, उनका काम करने का तरीका कैसा है, वो सब तक पहुँचा रही हूँ। जो भी किसी के मन में हिचक है, जो भी जब भ्रम फैलाए जा रहे हैं, उन भ्रम की स्थिति को दूर कर रही हूँ। और मैं जहाँ तक पहुँचती हूँ, मुझे अभी तक बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है। और कई जगह ऐसा भी होता है कि जहाँ पता नहीं है कि मैं किसकी बेटी हूँ या मैं किस लिए आई हूँ, किस पर्पज़ से, हर जगह मैं ये पहन के नहीं गई हूँ। जाके बैठ के भी देखा है कि किसके मन में क्या है, और उसके बाद में जब वो अगला इंसान अपने मन की बात बताता है, तभी आप उनको कन्विंस कर सकते हो कि क्यों वो भ्रम है। और एक गलत भ्रम बना के इस चुनाव को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश है, पर भ्रम भ्रम के जो बादल है वो छटते ही जा रहे हैं, और एक बहुत ही सुंदर सुहावना सूरज निकलता जा रहा है। 30 तारीख को जब आप चित्तौड़गढ़ पहुंचे, जब परिस्थितियां कुछ और थी, इन 15-16 दिनों में परिस्थितियों में कितना सुधार आप मानती हैं? दिन ब दिन सुधार है, दिन ब दिन सुधार। निर्दलीय प्रत्याशी दावा करते हैं कि हम 50,000 से जीतेंगे, कांग्रेस कहती है कि हमारा मुकाबला भाजपा से और जीतेंगे हम। आप कहाँ अपने आप को महसूस करते जी, हम भारतीय जनता पार्टी, जिसके प्रत्याशी नरपत सिंह जी राजवी हैं, चित्तौड़गढ़ विधानसभा से 2023 का चुनाव बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेंगे, और उसके बाद में इस तरह का काम करेंगे कि ये जो सब भ्रम फैलाए गए हैं उन सबको हमेशा हमेशा के लिए छट जाएंगे। हैं? अंतिम सवाल, 24 साल की उम्र में आप चुनाव के प्रभार संभालने लगी, करीब 15 साल इस चीज़ को हो गए हैं। अब आपको लगता है कि कहीं न कहीं राजनीति में आपको भी एंटर होना चाहिए? जी, मैं राजनीति में एंटर, क्या वो होता है ना, पैदा हुए तभी से राजनीति टेबल पे चली, घर में रही, पर राजनीति एक साधन होती है मदद कर पाने का। तो वो चाहे मैं राजनीति में हूँ, या मेरे पिता हो, या मेरे भाई हों, या जो भी राजनीति में हो, बस माध्यम ये सेवा का और हिम्मत और ताकत का बना रहे कि हम सब जहाँ पे जो नानूसा का काम था उसको आगे बढ़ाते रहें, और सही रास्ते पे चलते रहें, और इज़्ज़त बनाए रखें। राजनीति में आना नहीं आना ये सब आगे देखा जाएगा। आज राजनीति में हैं, और राजनीति को एक अच्छा माध्यम बना के सेवा करते रहें, नानूसा का नाम और आगे बढ़ाते रहें, भारतीय जनता पार्टी को और मजबूत करते रहें, और देश की सेवा करते रहें। उसमें किसी पद की ज़रूरत नहीं है। श्रद्धेय भैरव सिंह जी शेखावत का चित्तौड़गढ़ से गहरा नाता रहा है। वो यहाँ से निम्बाड़ा से विधायक भी रहे, तो उनके कुछ ऐसे संस्मरण कभी उन्होंने आपको सुनाए हों जो बहुत ही रोचक रहे हों?
जी नानूसा के संस्मरण की बात मैं सिर्फ नहीं बोलूँगी, पर मैं ये एक चीज़ आपको बताऊँ, कभी आप हमारे घर पधारें तो आप देखेंगे कि हमारे घर में 3 चित्र हर कमरे में हैं। एक श्रीनाथ जी महाराज का, वो मेरे नानूसा के इष्ट देव। एक राधा गोविंद देव जी का, वो मेरे नानीसा के इष्ट देव। और एक महाराणा प्रताप का चित्र। तो चित्तौड़ में नहीं रहते हुए भी मैं चित्तौड़ में ही रही हूँ। हमारे घर में ये सब हम इनके साथ में पले बड़े हैं। इनके इनके बारे में बात कर, श्रीनाथ जी के तो नानूसा को इतना विश्वास था श्रीनाथ जी महाराज के ऊपर कि उनको तो कहते हैं कि जब उनके एक बार दर्शन किए, बोले इतने अलौकिक से दर्शन हुए, मुझे लगा सब सही हो रहा है। कभी किसी मुश्किल में रहे होंगे, मुश्किल में ठाकुर जी के सामने ही जाया जाता है। तो हम उन्हीं इन्हीं सब चीज़ों के बीच में पले बड़े हैं। आप थी मूमल राजवी, जो अपने पिता को जिताने के लिए पुरजोर तरीके से लगी हैं, सुबह से लेकर रात तक पूरी तरह से मेहनत कर रही हैं और निश्चित तौर से कहीं न कहीं इनकी मेहनत को सफलता मिलेगी, ऐसा इनको उम्मीद है। अविनाश चतुर्वेदी, आकाशगंगा न्यूज़, चित्तौड़गढ़।